ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोगों ने अपने पास हेडर को डिजाइन करना है। सो ऑल द वे लॉग इन करने के बाद आप मूव करेंगे अपीयरेंस में, और यहां पर आ रहा है कस्टमाइज। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कलर एंड फॉन्ट्स, हेडर, फुटर, जनरल एंड बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। सो हम डायरेक्टली मूव करने जा रहे हैं हेडर पे। इधर आने के बाद आपको टू डिफरेंट ऑप्शंस टॉप पे शो हो रहे हैं। ओके, ये चीज आप लोगों ने केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेनी। सो फॉर इंस्टेंस मैं यहां पर मेक श्योर करता हूं जनरल एंड डिजाइन्स। एक जनरल वाला सेगमेंट है, सेकंड वन हमारे पास डिजाइन्स वाला सेगमेंट है। जनरल मींस कि यहां पर आपने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो आपको चाहिए। और सेकंड वन हमारे पास ये जो डिजाइन्स वाला सेगमेंट है, इसमें आप कलर्स को चेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। ओके, सो ये वाला सीन बेटा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जनरल। सबसे पहला काम, वेबसाइट में हम अपना लोगो चूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर आए, मेक श्योर कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई लोगो पड़ा हुआ है। अगर नहीं है, अब क्योंकि मुझे वो एआई से जनरेट करना पड़ेगा या कुछ भी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम अपने पास कोई लोगो डाउनलोड कर लेते हैं और उसी के थ्रू प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये मैंने चूज किया लोगो ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ऑलवेज आप अपनी वेबसाइट में लोगो से या इस तरह का जो भी रिलेटेड स्टफ है, कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंट में मिल जाए। अभी हम क्योंकि टाइम सिक्योर करना चाहते हैं, दैट्स वाई हम मोटिवेशन के लिए या यूसेज के लिए इस लोगो को यूज कर रहे हैं। लेटर ऑन स्टेज में आप अपना लोगो खुद बनाएंगे, जिस तरह मेटा बिजनेस पेज का डिजाइन किया। सेलेक्ट फाइल्स, यहां पर आए और मैंने अपने पास ये लोगो चूज कर लिया। दिस फाइल कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाय द वेब सर्वर। ओके, सो वो नहीं है तो इसको हम चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। अब यहां पर आने के बाद हम लोगों ने अपना सेलेक्ट किया। मैं कहता हूँ स्किप क्रॉपिंग, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अभी एक चीज हमें मेक श्योर करनी है, लोगो तो हम लोगों ने यहाँ पर चूज कर लिया है, बट ऑल द वे ये भी साथ मेंशन आ रहा है लोगो एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर आप चाहें कि लोगों का साइज थोड़ा मुझे एडजस्ट करना है, तो ये आ रहा है आपके पास लोगो मैक्सिमम विड्थ। आपने इसे एज इट इज, फॉर एग्जांपल, जो मुझे सूटेबल होगा। मैं चाहता हूं कि ये जो हेडर है इसकी विड्थ बहुत ज्यादा ना आ रही हो, इसकी हाइट बहुत ज्यादा ना आ रही हो। 137, 130 एंड दिस वन, ये हम लोगों ने 130 तक कर लिया। मतलब जितना मुझे इजी वे में शो ऑफ करवाना है। मैं चाहे तो इसको और कम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी भी बेहतरीन पैटर्न के अकॉर्डिंगली शो हो रहा है। इसका थंब रूल सिंपल यही है कि प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपका कोई लोगो में मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो कस्टमर इजीली ऑब्जर्व कर सकता हो। वंस ये सीन डन, अब आप ये देखें लोगो लेआउट। इस लोगो के साथ हमारी वेबसाइट का नाम भी आ रहा है। तो लेआउट में आने के बाद आप यहाँ पर चूज करेंगे या तो लोगो या लोगो एंड टाइटल या कुछ भी। मैं चूज कर लेता हूँ लोगो। अब राइट नाउ मेरे पास वो इंफॉर्मेशन डिसअपियर होगी। सेम वे के अकॉर्डिंगली आपने अपनी साइट का टाइटल मेंशन करना है, टैग लाइन। आई मीन कि अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स पे बना रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या है लोगों को, हम किस तरह से कोई फाइनेंशियल फ्रीडम या उनकी लाइफ को इजी बना सकते हैं। इसके लिए हम टैगलाइन एआई से भी बनवा सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन के जो भी हमें डेट आप इग्नोर भी कर दें तो इसमें मसला नहीं है, लेकिन एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली ये बेस्ट रहेगा। हम कर सकते हैं बेस्ट प्लेस टू फाइंड ऑल वैलिड फाइनेंशियल एंड अदर
गवर्नमेंट स्कीम्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी, ये हम लोगों ने अपनी टैगलाइन, जैसे हर ब्रांड का अपना कोई स्लोगन होता है, सिमिलरली हमारे पास ये सीन था। अब आप लोगों को एक चीज मेंशन करनी है, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये मैंने इधर अपने पास छोटू सा आइकन हाईलाइट किया है, यहां पर आप देखें तो इधर ये वर्ड प्रेस आ रहा है। एक और काम कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया यू नो व्हाट की इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन होगा, सो ऑल द वे इसको आप चेक करें तो यहाँ पर एक आइकन आ रहा है। इनको हम क्या बोलते हैं? फेव आइकन भी बोलते हैं हम, साइड आइकन भी बोलते हैं। सो ऑल द वे ये कहाँ से अपलोड होगा? जहां आपने लोगों को यूज किया है, एग्जैक्टली बिलो यहाँ पर साइड आइकन आ रहा है। आपने, ये उसकी डायमेंशंस हैं, सूटेबल तो ये साइड आइकन पे आएंगे। अभी के लिए हम यही वाला चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट किया। क्रॉप करना चाहें तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। सो ऑल द वे पब्लिश करते हैं, एक दफा रीलोड करेंगे एंड लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जहां पर पहले डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा हुआ नजर आ रहा था, अब बाय डिफॉल्ट वहां पर हमें ये लोगो नजर आ रहा है। सो होपफुली कि ये वाला स्टफ भी हमारे पास डन हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? लोगों के रेलेवेंट काम डन किया, हेडर में लोगों को अपलोड किया है, उसके रेलेवेंट जो सिंपल चीजें हम परफॉर्म कर सकते थे, डन। लोगो वाले स्टफ में आए थे, यहां पर आके आपने ये सारी इंफॉर्मेशन को परफॉर्म कर ली। अब इसके साथ साथ डिजाइन में आ जाते हैं। नॉर्मली डिजाइन में आप कलर्स और इस तरह की चीजों को एडजस्ट करते हैं। अभी मेरे पास ये शो करवा रहा है पैडिंग। पैडिंग मींस व्हाट, कि ये जो हमारा लोगो है, इसे आप देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसका कितना गैप आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 10, इधर भी मैंने कर दिया 10, यहाँ पर भी मैंने कर दिया 10, यहाँ पर भी मैंने कर दिया 10। सो ऑल द वे इस एलिमेंट के सराउंडिंग में जितना गैप आ रहा होता है, ये जितना एक डिस्टेंस है, उसे हम पैडिंग कहते हैं। पैडिंग का थंब रूल यही है कि हमारा जो भी एलिमेंट है, जो भी आप ब्लॉक यूज करने जा रहे हैं, वो कंजेस्टेड सा ना हो, मतलब सिक्वीज्ड फॉर्मेट में ना आ रहा हो, अच्छे से चीजें शो हो रही। ठीक हो गया। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। वैसे अगर मैं माइनर सा टॉप से कर लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस 5, ये देख रहे हैं, ये बॉटम से हमारे पास आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ टॉप, ये लेफ्ट राइट, क्योंकि इसमें हम, मैं साइड पे क्लिक करके दिखाता हूँ, अल्टीमेटली इसकी जरूरत नहीं है। ये देखें, ये देख रहे हैं, सबसे पहले टॉप। नॉर्मली आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन अच्छे से पता चल रही होती है कि यार क्या स्टफ चल रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया 7, 5 6 7 जितना, ताकि यार इसका गैप जो है वो इक्वल रहे। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको हम पब्लिश करते हैं, साथ ही साथ आप रीलोड करके मेक श्योर कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर गैप ज्यादा होगा तो हम इसे कम कर लेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास हो गया स्टफ डन, लोगों के रेलेवेंट। गाइस, वर्डप्रेस हमें डिजाइनिंग के बहुत जबरदस्त ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अब आप यहां पर चेक करें, मेरे पास हेडर को डिजाइन करने के लिए 3 डिफरेंट रोज मौजूद है। फर्स्ट वन, ये आपके पास सेकंड वन, और ये हमारे पास आ रही है थर्ड वन। इन तीनों रोज को हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। वाइल अगर आप शॉपिफाई की बात करें, तो उसमें इतना ज्यादा डेटा नहीं होता। आई मीन के उसमें एक ही हेडर है, जो एलिमेंट्स फीचर्स आ रहे हैं आप बाय डिफॉल्ट उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। जी जी जी, आप जब चाहें इनमें चेंजिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, एवरी टाइम। अब आप ये देखें कि हमारा जो लोगो है, ये सबसे पहले वाली आपके पास आ जाती है टॉप रो, ये आपके पास मेन रो, और ये लास्ट वाली बॉटम रो।
तो हम मैक्सिमम काम जो भी इसेंशियल चाहिए होता है कोशिश करते हैं कि ये मेन रो में परफॉर्म कर लें। कुछ और चीजें जो कि आप लोगों को हाईलाइट करके शो करवाता हूँ, इन्हें आप लोगों ने प्लीज अपने पास मेक श्योर कर लेना। एक देख रहे हैं सेटिंग का आइकन यहाँ पर आ रहा है, एक सेटिंग का आइकन हमें यहाँ पर शो हो रहा है, और एक आपके पास इस रो के स्टार्ट में आइकन आ रहा है। आप जानते हैं कि ये सेटिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे डेडिकेटेडली लोगों की सेटिंग करनी तो मैं इस पे क्लिक कर लूंगा, और अगर मुझे प्राइमरी नेविगेशन की सेटिंग करनी है तो मैं उसकी सेटिंग पे क्लिक कर लूंगा। और इन केस मुझे ओवरऑल कंप्लीट रो की डिजाइनिंग या सेटिंग को कवर करना है तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो नहीं? आई मीन कि ओवरऑल डन। हर एक सेगमेंट को, एलिमेंट को आप लोगों ने अपने पास खुद मेक श्योर कर लेना है। प्लीज मेक श्योर कर दें। एवरीथिंग ओके? परफेक्ट। चले, अब हम लोगों ने क्या करना है, लोगो वाला सीन तो डन हो गया। अब यहाँ पर जो चीज हमें शो हो रही है, जैसे मैं यहाँ पर इस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो इसमें ये शो करवा रहा है आपका जनरल में, ये जो लेआउट है वो स्टैंडर्ड में, फुल विड्थ में, कंटेंट में, इस तरह से शो हो रहा है। अभी क्योंकि हमने कोई कलर्स नहीं किए, कुछ भी ऐसा स्टफ नहीं किया, लेकिन हम चीजों को फिर भी मेक श्योर करने की ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड में ये एज इट इज है, लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा। मैं डिजाइन में आता हूँ, यहाँ पर आपको कलर्स के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपने पास ये वाला कलर चूज किया। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं हमारा लोगो जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसका वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये इस तरह से, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो भी स्टफ चल रहा है। अभी मैं इसे पब्लिश करता हूँ, यहाँ पर चेक करते हैं। अब ये देख रहे हैं कलर हमारे पास स्टैंडर्ड में ये इस तरह से शो हो रहा है। और अगर मैं जनरल में आके इसे कर देता हूँ फुल विड्थ, पब्लिश करेंगे, सो ऑल द वे, ये देखें, अगेन आप लोगों ने नोटिस करना है, फुल विड्थ किया है तो लोगो ने कोई मूवमेंट की है, कोई रोटेशन की है? अगेन से देखें, स्टैंडर्ड पे पब्लिश किया, रीलोड करता हूँ, हमारे पास लोगो यहाँ पर है। जब मैं फुल विड्थ पे कर देता हूँ, अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जितना भी कंटेंट है वो ओवरऑल आपके पास एक्सपैंड हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं मैंने कंटेंट करना है, इसे पब्लिश करें, सो ऑल द वे, अब आप इसे मेक श्योर करें कंटेंट किया है तो ये जो मेन रो है वो ओवरऑल उसका लेफ्ट और राइट से गैप आ गया है। अब इन चीजों को मेक श्योर करने का, एक्सप्लेन करने का पर्पस क्या है? क्योंकि देखिए जब डिफरेंट टाइप्स के आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये आइडिया होगा कि यार मेरी इधर लेआउट में प्रॉब्लम है, या उसे एडजस्ट करना है, या मेरी रिक्वायरमेंट से इस तरह की है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास जाए, वो बोले भाई प्रोग्रामिंग करूंगा फिर आपका ये स्टफ डन होगा, वो आपको ऐसे ही चूना लगा देगा। तो हमने ये छोटी छोटी चीजें अपने पास मेक श्योर करनी। इसी तरह से आप यहाँ पर अपने पास बॉर्डर लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमें बॉर्डर लगाना है, लेकिन हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, कलर में कोई ऐसा चूज करूंगा जो प्रोमिनेंट हो, नजर आ रहा हो। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जी मुझे टॉप पे बॉर्डर चाहिए 10 पिक्सल का। अब ये मैंने जानबूझ के इतना बड़ा शो करवाने के लिए मेंशन किया। अब इसी तरह से ये क्रॉस पे आप क्लिक करेंगे, मैं कोई और बॉर्डर कलर और डिजाइन चूज करता हूँ, फॉर इंस्टेंस दिस वन। अब इधर भी हम लोग अपने पास 10 पिक्सल का कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस रो के सराउंडिंग में टॉप और बॉटम में आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हमें चाहिए होता है। ये कहाँ पर होगा? डिजाइन में। अब इसके साथ साथ देखें, अगर आप चाहते हैं यार ये तो बहुत बुरा लग रहा है और है भी रियल सेंस में, लेकिन हमें तो अभी ये सीखना है कि जैसे एक नए बंदे को आप घर में लेकर आए, एक एक एलिमेंट बता रहे हैं कि यार यहाँ पर ये चीज पड़ी हुई है। अब जरूरी नहीं कि हर चीज उसे फौरन से पहले चाहिए होगी। ठीक है ना? तो जब उसे जरूरत पेश आए वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली स्टफ डन करे। इसी तरह से हम अपने पास
इस हेडर और फुटर को भी डिजाइन करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि हेडर में ये वाला कलर चूज किया हुआ है, बॉर्डर कलर। आप चाहते हैं यार ये मुझे नहीं रखना, यहाँ पर एक छोटू सा आइकन आप लोगों को मैं शो करवाता हूँ। लेकिन ये वाला, ये बॉर्डर के पास ये छोटू सा एक, ये वाला इधर भी ये मैंने कर दिया, ये रीसेट कर देता है। देखिएगा जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आपके पास स्टफ फिनिश, इस पे क्लिक किया, ये वाला बॉर्डर बॉटम वाला फिनिश। इसी तरह से ये मैं चाहता हूँ कि यार बैकग्राउंड में ये कलर अभी नहीं आना चाहिए, तो मेन रो बैकग्राउंड में ये जो आइकन आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला भी स्टफ हमारे पास एज इट इज फिनिश। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि भूल जाते हैं, आपको पता नहीं चल रहा, तो बाय डिफॉल्ट उनकी करेक्शन कैसे करनी, चीजों को मैनेज कैसे करना, वो भी सीन यहाँ पर डन हो जाए। ठीक है जी, अब हम लोगों ने जनरल में भी देख लिया, डिजाइन में भी स्टफ डन हो गया। सो ऑल द वे, अब जो हमने इमेज बनाया था, हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन भी तो शो करवानी, सही हो गया। उसके लिए आपने क्या काम करना है, इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें हम मेन्यू पे बात कर लें।